बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। हाउसवाइफ को घर की मलका कहा जाता है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे अपने हाउसवाइफ होने पर फ़ख्र है। हाउसवाइफ होती ही मलका है और इस मलका का खुश रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमारे जिस्म में हार्ट एक मेन ऑर्गन है, हार्ट अगर ठीक काम करेगा तभी पूरी बॉडी भी ठीक काम करेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हाउसवाइफ भी दिल की तरह है। हाउसवाइफ खुश हो तो पूरा घर खुश, अगर हाउसवाइफ उदास हो तो पूरा घर उदास। ज़िंदगी की मुश्किलात अंदर करवाहट खोल देती हैं, मगर आपने ख़ुद को अपने लिए और अपने पूरे ख़ानदान के लिए खुश रखना है। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, पॉजिटिव सोचें। आप में से अक्सर हाउसवाइफ ये सोचती होंगी कि रानी बन के आई थी तो नौकरानी बन के रह गई। तो क्या ये गलत बात है? अपने लिए काम करना या अपने घर वालों के लिए काम करना एक औरत नौकरानी बन जाती है? नहीं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। काम तो बहुत होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं, मगर मलका बनना आसान नहीं है। मलका हर औरत को नहीं बन सकती ना। अपनी सोच को बदलें, अपने नज़रिए को बदलें, घर में मलका की तरह रहें। 3 दिन ना नहाना, बाल ना बनाना, कपड़े ना बदलना, ये चीज़ आपने नहीं करनी। जैसे वर्किंग लेडी होती है, डेली अपने आप को ड्रेसअप करके काम पर जाती है, तो आपका काम भी यही होना चाहिए। घर का काम भी तो काम है ना। एक दफ़ा जब आप काम से फारिग हो जाएं, डेली नहाएं, साफ़ कपड़े पहने, हल्की फुल्की लिपस्टिक लगाएं, आंखों में काजल लगाएं, परफ्यूम लगाएं, फिर आप देखें कितना अच्छा फ़ील होगा। अपने सोने और जागने का टाइम फ़िक्स करें। कोशिश करें रात 11 या 11:30 बजे तक सो जाएं, ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी तो अगले दिन आप अपने सारे काम टाइम पर निपटा सकेंगी। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के पूरे वीक की एक लिस्ट बनाएं। अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ जाएं और मशवरा करके लिस्ट बनाएं, अपनी फ्रिज पर पेस्ट कर लें। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगले दिन पकना क्या है, इसकी तैयारी आप एक दिन पहले ही कर लेंगी। हम हाउसवाइफ पूरा दिन यही सोचती रहती हैं, अभी तो ये काम करना है, अरे अभी वो काम रहता है, अभी वो काम पेंडिंग है। इस तरह ना सोचें। अगर इस तरह आप सोचेंगी तो ज़हनी तनाव बढ़ेगा। आप थोड़ा सा हट के सोचें, बस काम करती जाओ और अपने काम को शाबाश देती जाएं। अपने आप को बताती जाए कि हमने ये काम भी कर लिया है और वो काम भी कर लिया है, और जो काम बचा है आप उनको छोड़ें और जो काम किए हैं इनको आप अप्रिशिएट करें, ताकि बाकी काम करने की भी एनर्जी आपके अंदर आती रहे। घर का माहौल पीसफुल बनाएं, घर को ऑर्गेनाइज करें, किचन को, बाथरूम को, बेडरूम को, सबको साफ़ रखें, ताकि आपके घर से अच्छी वाइब आए। पूरा महीना घर के खर्च से अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचाएं, और जब महीना ख़त्म हो तो अपने लिए अपनी पसंद की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ख़रीदें। घर में प्लांट्स लगाएं। आपके घर में लॉन या गार्डन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे गमले लेके रख लें, इनमें प्लांट्स लगाएं। घर को ऐसी जन्नत बना दें कि शाम 5 बजते ही आपके हस्बैंड घर पहुंचने के लिए बेचैन हो जाएं। बच्चों को ऐसा माहौल दें, बच्चे घर पर ही बहुत खुश रहें और इनका अपने घर में ही सबसे ज़्यादा दिल लगे। बच्चों के साथ खेलें, इनके साथ बातें करें, बच्चों के साथ छोटे छोटे मोमेंट को शेयर करें, बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ छोटे छोटे मोमेंट की पिक्चर क्लिक करें, वीडियोस बनाएं, हर मोमेंट को एंजॉय करें। हस्बैंड की केयर करें और इनको अप्रिशिएट करें। ये ना सोचे कि हस्बैंड हमें अप्रिशिएट नहीं करते या आपको तवज्जो नहीं देते तो मैं क्यों दूँ। देखें, पहल आपने ही करनी है, चाहे आपके हस्बैंड करें या ना करें, आप पहल करें। बात बात पर मत चिढ़ें, गुस्सा ना करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। याद रखें, ज़िंदगी जितनी सादा होगी तनाव उतना ही कम होगा। मेरी कज़न के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं। मेरे दोस्त के पास इतना बड़ा घर है, मेरे पास नहीं। फ़लाँ के बच्चे इतने लायक हैं, हमारे नहीं। हर बात में कंपैरिजन ना करें। हर बात में अपने आप को दूसरों के साथ तोलना, ये सब कुछ आपको स्ट्रेस में मुब्तला कर देगा। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। कभी भी ये ना सोचे कि इसके पास ये है और मेरे पास नहीं। हमेशा ये देखें कि अल्लाह पाक ने आपको क्या क्या दिया हुआ है।
दुनिया में कुछ भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास ये नहीं होगा, आपके पास है। इसलिए हर वक्त हर लम्हे अपने अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया करें। अगर लाइफ में किसी को अपने से बढ़कर पाएँ तो इसे दुआ दें। अल्लाह पाक का फरमान हमेशा याद रखें, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएं, कुछ ना कुछ दिलचस्पी पैदा करें। ये दिलचस्पी बाहर से नहीं आएगी बल्कि आप इसको खुद क्रिएट करेंगे। अपनी डेली लाइफ में कुछ टाइम निकाल लें, ऐसा टाइम जो आपका हो, इसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी आप अवेयर कर सकें। उस टाइम में आप वो काम करें जो आप दिल से करना चाहें। किसी दिन फारग बैठ जाएं और सोचें शादी से पहले आपके क्या इंटरेस्ट थे, आपकी हॉबीज़ क्या थी। जैसे मुझे शादी से पहले डायरी लिखना, बुक्स वगैरह पढ़ना, पाकिस्तानी ड्रामे देखना, टॉक शो देखना बहुत पसंद था। अब भी पसंद है, लेकिन ज़िंदगी की मसरूफियत इतनी हो गई है कि टाइम ही नहीं निकलता। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि घंटा या आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालूँ। चाहे आपके पास हेल्पर्स भी हैं, तब भी घर के काम, शोहर के काम, बच्चों के काम बहुत से होते हैं जो खुद से देखना पड़ते हैं। जब बच्चे अभी छोटे ही हों तो फिर तो सारा दिन ऐसे ही मसरूफ़ गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। हेल्पर्स घर के चाहे काम और भी देख लें, लेकिन किचन की कुकिंग मैंने खुद ही देखनी होती है। हर लड़की के अंदर कोई ना कोई हुनर छुपा होता है। आप अपनी क्रिएटिविटीज़ को उजागर करें और देखें कि आपके अंदर क्या है और आप क्या करना चाहती हैं। हर लड़की के अंदर क्रिएटिविटी छुपी होती है। जैसे किसी को मेकअप करने का शौक़ होता है, सिलाई करने का शौक़ होता है, या किसी को पेंटिंग करने का शौक़ होता है। तो अपनी इस क्रिएटिविटी को पहचानें, अपनी वैल्यू कीजिए, खुश रहें और अपने आप को पहचानें और अपने अंदर कुछ ना कुछ काम करने का जज्बा ज़रूर करें। देखें, अगर आप कोई भी काम करना चाहेंगे ना, तो अल्लाह पाक उसमें ऐसी मदद फरमाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सब कुछ इंसान की नीयतों पर होता है। अगर इंसान की नीयत अच्छी है ना, तो सारे काम ही अच्छे हैं। तो इंसान को अपनी नीयत और अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। इससे अल्लाह पाक भी खुश होता है और बहुत से हमारी ज़िंदगी के मसाइल और बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जो ऐसे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। अल्लाह पाक सबके घर वालों को, बच्चों को सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक हासदीन से बचाए और सबके घरों को आबाद रखे, आमीन। और अल्लाह पाक हर किसी के कारोबार में भी बरकत अता फरमाएँ। जी, आज का कैसा लगा मेरा व्लॉग? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। मेरी तरफ से ओके जी, अल्लाह हाफिज़।